यूनिट 1 या चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन आंसर है, अब हम उनको देख लेते हैं एक बार। तो इसमें टोटल आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है या मेन क्वेश्चंस है आपकी किताब के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इन 2 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, उनके कंप्लीट आंसर को देखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साहित्य और सिनेमा में क्या जो संबंध है वो क्या संबंध है, ठीक है। साहित्य और सिनेमा में संबंध क्या है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। साहित्य सिनेमा में संबंध, पहले परिचय दे लेते हैं, ठीक है। आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना होगा। पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे जो क्वेश्चन है उसके बारे में, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसके मेन पॉइंट्स को आप नीचे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और अंत में आपको क्या देना है, निष्कर्ष देना है, जिससे क्या होगा, आपका जो कंप्लीट आंसर है वो तैयार होगा। बात करें परिचय की, तो साहित्य और सिनेमा दोनों ही कला की महत्वपूर्ण विधाएं हैं जो समाज को अपनी दृष्टि से प्रस्तुत करती है, ठीक है। साहित्य क्या है, रिटर्न होता है। सिनेमा क्या है, जिसमें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। साहित्य जहां शब्दों के माध्यम से भावनाएं और विचारों और कहानियों को व्यक्त करता है। साहित्य क्या है, जहाँ पे भाई शब्दों के माध्यम से कोई भावना, विचार या कहानी है उसको हम लोगों तक लाता है। वहीं सिनेमा के में हम देखते हैं दृश्यों को, ध्वनि के माध्यम से हम, जो चित्रण है उसके माध्यम से कोई भी विचार हो गया, भावना हो गई या कोई कहानी होगी हमारे तक लाई जाती है। दोनों विधाओं का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम कहें जो साहित्य या सिनेमा दोनों ही समाज पर अच्छा खासा प्रभाव भी डालती हैं और एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी भी हुई है। साहित्य सिनेमा के लिए आधारभूत सामग्री प्रदान करता है, जबकि सिनेमा साहित्य को दृश्य के रूप में प्रस्तुत कर नए आयाम देती है, ठीक है। तो क्या लिखा है, साहित्य जो है सिनेमा के लिए, साहित्य क्या है, सिनेमा के लिए आधारभूत सामग्री प्रदान करता है। इसका मतलब है कि साहित्य को उठाकर अगर जो फिल्म निर्माता है अगर मूवी बना दे, ठीक है, तो क्या हुआ, साहित्य क्या हो गया, एक भाई आधारभूत सामग्री हो गया। एक हम कहें कि सबसे बेसिक चीज क्या हो गई, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट साहित्य के अंतर्गत उपलब्ध है। वहीं सिनेमा में क्या होता है, सिनेमा किस प्रकार से कनेक्ट है भाई, सिनेमा क्या करती है, जो साहित्य है उसको एक विजुअल, देखने वाले रूप में प्रस्तुत कर देती है। साहित्य भाई लिखावट का चीज हो गया, तो सिनेमा होगी देखने की चीज। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाई क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, कि भाई साहित्य से हम मूवी बना सकते हैं, और मूवी बनाने के बाद हम हमें साहित्य पढ़ने की जरूरत नहीं, हम मूवी देखेंगे तो साहित्य को समझ जाएंगे, ठीक है। साहित्य का सिनेमा पर प्रभाव, साहित्य ने सिनेमा को अपनी कहानियों और पात्रों के माध्यम से समृद्ध किया है, ठीक है। साहित्य ने सिनेमा को, भाई सिनेमा का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, उसमें कई ऐसी फिल्में होंगी जिसमें जो फिल्में साहित्य के ऊपर लिखी गई होंगी। तो साहित्य ने सिनेमा को अपनी कहानियों से, साहित्य की जो कहानियां हैं उन कहानियों से जो सिनेमा है वो समृद्ध हुआ है। कई प्रसिद्ध फिल्मों की कहानियां साहित्यिक कृतियों पर आधारित है, ठीक है। कई ऐसी फिल्में हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, बहुत फेमस हैं, और वो कहाँ से ली गई है, साहित्य से ली गई है। उदाहरण के लिए सत्यजीत रे की फिल्म पथेर पांचाली, ठीक है, विभूति भूषण बंदोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित है। इसी प्रकार गाइड 1965 की जो फिल्म है आर के नारायण के उपन्यास पर आधारित है। साहित्यिक कृतियों पर आधारित फिल्में समाज में साहित्य की गहराई और उनकी भावनाओं को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। क्या होता है कि भाई इसमें जैसे बताया गया है कि साहित्यिक कृति, साहित्य में जो चीजें लिखी गई हैं पर आधारित जो फिल्में हैं, समाज में साहित्य की गहराई है। भाई अगर किसी व्यक्ति को साहित्य पढ़ना पसंद नहीं है, मेनली अगर हम कहें, ठीक है, उसको एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, तो परंतु उसे उन चीजों के बारे में जानना है, तो वो क्या कर सकता है, उन साहित्य के बारे में जो फिल्में बनी है वो देख सकता है। तो उससे क्या होगा, उसे नॉलेज मिल जाएगी उन पर्टिकुलर चीज के बारे में। तो साहित्यों की गहराई में जाने के लिए जो फिल्में हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। सिनेमा का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, अभी हमने साहित्य का क्या प्रभाव पड़ा सिनेमा पे ये देखा, सिनेमा का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। सिनेमा ने साहित्य को नए नए तरीकों से प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदान की है। सिनेमा ने क्या करा, साहित्य को नए नए तरीकों से, भाई उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि एक किताब लिखी गई है, ठीक है, उस किताब में कोई कहानी लिखी गई है, उस कहानी से क्या बनाई गई, मूवी बनाई गई, उस कहानी से एक मूवी तैयार की गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भाई साहित्य तो ऑलरेडी लिख रखा था, उससे एक कहानी मूवी बनाई गई। मूवी बनाई गई कई अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत की गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिनेमा का जो पल्ला है वो भारी है, कि भाई सिनेमा के क्षेत्र में हमने कहा कि भाई साहित्य से उठाकर चीजें लिख उठाकर हमने मूवी बनाई, उसमें नए नए तरीकों से उस साहित्य को प्रस्तुत किया। तो सिनेमा के माध्यम से साहित्यिक कृतियां, सिनेमा के माध्यम से साहित्यिक कृतियों को जीवंत किया जाता है, ठीक है।
जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी व्यक्ति को पढ़ना पसंद नहीं है तो वो मूवीज को देख सकता है, सिनेमा को देख सकता है साहित्य को समझने के लिए, ठीक है, और वो जब उस मूवी को देखेगा तो वो उसको जीवंत तरीके से देखेगा, जिससे वे अधिक प्रभावी और व्यापक रूप से सराही जाती हैं। सिनेमा ने साहित्यिक कृतियों के पात्रों, स्थानों और घटनाओं को वास्तविक रूप से प्रस्तुत किया है, ठीक है। हाँ, सिनेमा में ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप साहित्य पढ़ रहे हैं तो आप उस चीज को इमेजिन नहीं कर पाएंगे, आप केवल पढ़ेंगे, हो सकता है भावनात्मक रूप से उस साहित्य के साथ जुड़ जाएं, परंतु आप उन जगहों को इमेजिन नहीं कर पाएंगे, परंतु सिनेमा में आप उन चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। यही तो सिनेमा की एक खासियत है कि वो आपको वो चीजें दिखाती है जो चीजें आप पढ़ के नहीं इमेजिन कर पाएंगे, वो आप देख सकते हैं। तो ये सिनेमा की क्या है, एक खासियत है कि भाई पात्र हो गए, कैरेक्टर, कोई स्थान हो गया, या कोई घटना हो गई, जिससे पाठक और दर्शक के बीच में क्या होता है, गहरा संबंध स्थापित होता है। उदाहरण के लिए शतरंज के खिलाड़ी 1977 की एक फिल्म ने प्रेमचंद की कहानी को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया था, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी एक मूवी है, 1997 में आई थी, तो इसने क्या करा था, प्रेमचंद की एक कहानी है, उस कहानी को एक अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया था, एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया था। फिर साहित्य और सिनेमा के बीच समानताओं की बात करें अगर हम, तो साहित्य और सिनेमा दोनों का उद्देश्य समाज को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और जागरूकता प्रदान करना है, ठीक है। मनोरंजन भी देना है, साथ के साथ साथ शिक्षा भी प्रदान करनी है और जागरूकता भी प्रदान करनी है। दोनों माध्यम कहानी, पात्रों और भावनाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। साहित्य और सिनेमा दोनों ही कहानियों के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से क्या करते हैं, समाज के जो अलग अलग पहलू हैं उन्हें हम हमारे आगे लाते हैं, हमें प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। साहित्य और सिनेमा दोनों ही समाज में व्यापक मुद्दे जैसे जाति, लिंग, आर्थिक असमानता को उजागर करते हैं और समाज में सुधार के लिए प्रेरणा करते हैं। सिनेमा और साहित्य दोनों ही क्या करते हैं, समाज में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सामने लाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि जाति का कोई मुद्दा हो गया, लिंग या आर्थिक असमानता का कोई मुद्दा हो गया, उसको उजागर करेंगे और उसको सुधार लाने के लिए क्या करेंगे, प्रेरणा करेंगे। साहित्य और सिनेमा के बीच में अगर हम अंतर की बात करें तो हालांकि साहित्य और सिनेमा के बीच में कई समानताएं हैं, फिर भी दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी उपलब्ध है, ठीक है। अंतर क्या है, साहित्य एक पाठ आधारित माध्यम है, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, जहाँ लेखक अपने विचार और भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है, जहाँ पे जो राइटर है उसने शब्दों के माध्यम से अपने विचार और अपनी भावनाओं को आप लोगों तक पहुंचाया है। वहीं अगर हम सिनेमा की बात करें तो सिनेमा एक दृश्य और श्रव्य, मतलब देखने और सुनने का माध्यम है, जहाँ दर्शक और जहाँ निर्देशक और फिल्म निर्माता कहानी को दृश्यों, ध्वनि और संवादों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। मूवी क्या है या सिनेमा क्या है, देखने और सुनने की एक माध्यम है, जिसमें जो प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने दृश्यों के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से और संवादों के माध्यम से हम लोगों के आगे वो जो कहानी है वो प्रस्तुत करी है। साहित्य में पाठक की कल्पना का अधिक योगदान होता है, ठीक है। साहित्य में जो पाठक है, जैसे अगर मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, मैं प्रेमचंद्र की कोई कहानी पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को उसमें अपनी कल्पना को लगाना पड़ेगा कि भाई कहानी का सिनेरियो किस प्रकार का है, मेरे को इमेजिन करना पड़ेगा। पर जबकि अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ तो ये सब मैं दृश्य में देख सकता हूँ, ये सब मूवीज में प्रस्तुत किया जाता है। साहित्य और सिनेमा का सहयोग की बात करें तो साहित्य और सिनेमा का सहयोग दोनों विधाओं का को समृद्ध करता है। साहित्य सिनेमा को मजबूत कहानियां और गहरे पात्र प्रदान करता है। साहित्य क्या करता है, सिनेमा को एक मजबूत कहानी और गहरे पात्रों को देता है, जबकि सिनेमा क्या करता है, सिनेमा साहित्य को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है, उस कर उसके व्यापक दृश्यों तक पहुंचाता है, ठीक है। हो सकता है जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इससे पहले भी, कि हो सकता है कई लोगों को पढ़ना पसंद ना हो, उन्हें मूवीज देखना पसंद हो, तो अगर कोई साहित्य की मूवी बनी है, ठीक है, साहित्य के ऊपर कोई मूवी बनी है, तो दृश्य जो दर्शक है वो उसे देखकर समझ सकता है, तो यही सिनेमा साहित्य के लिए करता है। दोनों विधाओं का यह सहयोग समाज में कला और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष की बात करते हैं इस क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर के निष्कर्ष की, तो साहित्य और सिनेमा के बीच में संबंध गहरे और जटिल है। दोनों विधाएं समाज को अपनी दृष्टि से प्रस्तुत करती है, ठीक है। जो भी साहित्य हो गया और जो सिनेमा हो गया, दोनों के दोनों समाज को अपनी अपनी दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं और समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। साहित्य सिनेमा को आधारभूत सामग्री प्रदान करता है, जो कि ऊपर भी लिखा गया था कि भाई बेसिक जो चीजें होती हैं वो साहित्य सिनेमा को देता है, जबकि सिनेमा क्या करता है, साहित्य को एक जीवंत और व्यापक
रूप से प्रस्तुत करता है लोगों के सामने। इसी प्रकार साहित्य और सिनेमा का सहयोग समाज में कला, संस्कृति और विचारों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, जब सिनेमा और साहित्य एक साथ आते हैं तो सहयोग करते हैं और क्या करते हैं, विकास करते हैं या महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिनेमा की भाषा और समाज में क्या संबंध है। ठीक है, क्या संबंध पूछा गया है किसके बीच में, सिनेमा की भाषा जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी और समाज के बीच में। तो देखें कि सिनेमा की भाषा और समाज के बीच गहरा और महत्वपूर्ण संबंध है। सिनेमा समाज को एक प्रतिबिंब, सिनेमा क्या है, समाज का एक प्रतिबिंब है, मतलब समाज की एक छवि है। समाज में जो होता है वही चीजें आप सिनेमा के अंदर देखते हैं, जिसमें समाज की वास्तविकता, विचारधाराएं, संस्कृति और सामाजिक मुद्दों का चित्रण किया जाता है। ठीक है, सिनेमा में क्या क्या दिखाया जाता है भाई, वास्तविकता, रियलिटी दिखाई जाती है, साथ के साथ कोई विचारधारा है उसके बारे में दिखा जाएगा, अलग अलग संस्कृतियों के बारे में आप सिनेमा में देख सकते हैं, और जो भी सामाजिक मुद्दे करंट टाइम में होंगे अगर उनसे रिलेटेड सिनेमा है तो वो मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे। सिनेमा की भाषा में आता है दृश्य, ध्वनि और संवादों का मिश्रण है, जो एक कहानी को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। ठीक है, सिनेमा की भाषा क्या है, दृश्य, ध्वनि और संवाद, चित्र, ध्वनि और संवाद का एक मिश्रण है जो कि एक प्रभावशाली प्रकार से या रूप से हमें एक कहानी प्रस्तुत करता है। यह माध्यम न केवल मनोरंजन प्रदान करता है बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करता है। ठीक है, जो हम कहें जो सिनेमा है वो एक मनोरंजन का ही माध्यम नहीं है, बल्कि वो हमें समाज में जो अलग अलग पहलू है, समाज की जो अनदेखी चीजें हैं उनके बारे में भी हमें बताता है। इसमें पॉइंट्स बनते हैं कि सिनेमा की भाषा का समाज शास्त्र, जो कि हमने ऊपर भी बात करी थी। ठीक है, समाज शास्त्र हो गया, समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, फिर सामाजिक परिवर्तन और सिनेमा, सिनेमा की भाषा और समाज का आपसी संबंध। ठीक है, उसके बाद कुछ उदाहरण और आपका निष्कर्ष आ जाता है। तो इन पॉइंट्स को भी कवर अप करते हैं। तो पहले आता है सिनेमा की भाषा का समाज शास्त्र। सिनेमा की भाषा का समाज शास्त्र इस बात पर अध्ययन करता है कि सिनेमा की भाषा किस प्रकार समाज को प्रभावित करती है। ठीक है, सिनेमा की जो भाषा है, या हम कहें कि सिर्फ सिनेमा किस प्रकार समाज को प्रभावित करता है, वो चीज सिनेमा की भाषा के समाज शास्त्र के अंतर्गत बताई गई है। उसके अंदर हम अध्ययन उसके बारे में करते हैं। और समाज के विभिन्न मुद्दे किस प्रकार प्रस्तुत करती है। ठीक है, मतलब जो सिनेमा को किस प्रकार प्रभावित करती है, साथ के साथ समाज में जो अलग अलग प्रकार के मुद्दे हैं उनको किस प्रकार हमारे आगे प्रस्तुत करती है। जो दर्शक मूवी देखने गए हैं या सिनेमा देखने गए हैं उनके आगे किस प्रकार प्रस्तुत करती है, ये जो हम कहें सिनेमा की भाषा है उसका समाजशास्त्र। सिनेमा की भाषा में दृश्य और संवाद का विशेष महत्व है। सिनेमा की भाषा की अगर हम बात करें तो उसमें चित्रों का और दो कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के बीच में जो बातचीत हो रही है उसका एक अपना अलग महत्व है, जो सिनेमा के विभिन्न वर्गों, संस्कृतियों और समुदायों पर गहरा प्रभाव डालता है। ठीक है, देखिए चित्र, संवाद, म्यूजिक, ये सारी चीजें मिलकर समाज में जो अलग अलग वर्ग हैं, संस्कृति हैं और समुदाय हैं उन सब पे काफी अच्छा खासा और गहरा प्रभाव डालता है। सपोज करिए कि आप केवल दो लोगों के बीच में संवाद सुन रहे हैं, ठीक है, परंतु आपको कुछ देख नहीं पा रहे हैं, आप कुछ देख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि आप सिर्फ संवाद सुन पाएंगे, आप उस चीज को इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वहीं अगर आप कुछ देख रहे हैं परंतु आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही तो क्या होगा, आप सिर्फ देख पाएंगे चित्रों को परंतु कुछ समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सिनेमा की भाषा में ये तीन चीजें, दृश्य, संवाद और जो ध्वनि है, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं और यही तीन चीजें मिलकर समाज पर एक गहरा प्रभाव डालती है। यह भाषा समाज के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करने की शक्ति रखती है। ठीक है, सिनेमा की भाषा जो है वो समाज के जो विचार है या समाज की जो भावनाएं हैं उनको प्रभावित करने की क्षमता रखती है। बात करें अगले टॉपिक की, तो इसी में तो सिनेमा का समाज पर क्या प्रभाव है इसके बारे में देखते हैं। तो सिनेमा का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह समाज में व्याप विभिन्न मुद्दे जैसे कि जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, गरीबी और अन्य सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है। ठीक है, हम देख लेते हैं, इसको समझते हैं कि सिनेमा जो है समाज पर एक तो गहरा प्रभाव डालती है, साथ के साथ समाज में जो मुद्दे उपलब्ध हैं
किस प्रकार के मुद्दे कि भाई लैंगिक असमानता हो गई, या फिर जातिगत भेदभाव हो गया, दो जातियों के बीच में जो भेदभाव है वो आप सिनेमा के माध्यम से उन चीजों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। गरीबी भी आपको सिनेमा में देखने को मिल जाएगी। और समाज के अन्य मुद्दे हो गए भाई, बेरोजगारी हो गई, ठीक है, आर्थिक असमानता आप देख सकते हैं, अमीरी और गरीबी आपको सिनेमा के माध्यम से काफी अच्छे प्रकार से दिखाई जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप सिनेमा में देख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जो पथेर पांचाली जो मूवी है, जिसे जिस फिल्म ने ग्रामीण भारत के जीवन की कठिनाइयों को दर्शाया था, इसी प्रकार जो शोले मूवी है समाज के अपराध और न्याय व्यवस्था की खामियों को दिखाती है। सिनेमा की भाषा समाज के विभिन्न पहलुओं को न केवल प्रस्तुत करती है बल्कि समाज में सुधार के लिए प्रेरणा भी करती है, ठीक है। सिंपली आप ये समझते हैं कि मूवीज के माध्यम से समाज में क्या गलत हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, वो सब आप देख पाएंगे, काफी अच्छे से उस चीज को समझ पाएंगे। और यही चीजें मूवीज में दिखाई जाती है। साथ के साथ हम कहें कि ऐसा नहीं है कि केवल आपको दिखाना है, उस चीज के लिए आपको क्या करना है, प्रेरित करना है। आगे का टॉपिक आता है सामाजिक परिवर्तन और सिनेमा। सिनेमा की भाषा समाज में परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है। समाज में अगर आपको परिवर्तन लाना है तो सिनेमा की भाषा उसके लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। फिल्मों के माध्यम से समाज में जागरूकता और सुधार के लिए प्रेरणा दी जाती है, ठीक है। फिल्मों के माध्यम से नई नई फिल्में लाई जाती हैं, ऐसी फिल्में जो कि लोगों को प्रोत्साहित करें, उजागर करें, ठीक है, किसी चीज के प्रति उन लोगों को उजागर करें, ऐसी फिल्में आई जाती हैं जो कि प्रेरणा देती हैं लोगों को। उदाहरण के लिए जो तारे जमीन पर मूवी है जैसी फिल्म ने शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए जागरूकता फैलाई थी। इसी प्रकार जो पीपली लाइव मूवी है उसने किसानों की समस्याओं को उजागर किया, ठीक है। जो किसान आत्महत्या करते थे उसके बारे में चीजों को दिखाया था, जिससे क्या हुआ कि समाज में जागरूकता बढ़ी और सुधार के प्रयास किए गए। सिनेमा की भाषा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है, ठीक है। सिनेमा के माध्यम से क्या करा जा सकता है भाई, समाज में जो पॉजिटिव बदलाव है वो लाया जा सकता है। सिनेमा की भाषा और समाज का आपसी क्या संबंध है, इसको देख लेते हैं। सिनेमा और समाज के बीच एक आपसी संबंध है। समाज में जो कुछ घटित होता है वह सिनेमा में प्रतिबद्धित है, और सिनेमा जो दिखाता है वही समाज को प्रभावित करता है। अब देखिए इस चीज को इस प्रकार से समझते हैं कि जो चीजें रियल लाइफ में घट रही हैं या हो रही हैं समाज के अंतर्गत, वही चीजें सिनेमा में दिखाई जाती हैं, ठीक है। और अगर वो चीज गलत है, ठीक है, जो समाज में हो रहा है अगर वो गलत है और वही चीज हम सिनेमा के माध्यम से देखते हैं, तो हम लोग उस चीज से कहीं ना कहीं क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और हम उस चीज को ठीक करने के लिए, सही करने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। हम एक प्रकार से उजागर होते हैं उस चीज के प्रति। इस संबंध के कारण सिनेमा की भाषा समाज के विभिन्न वर्गों और संस्कृतियों के लिए प्रासंगिक होती है, ठीक है। यही संबंध है कि भाई सिनेमा में जो दिखाया गया है वो समाज में घटित हो रहा है, जिसके कारण लोग प्रभावित होंगे, तो कहीं ना कहीं उस चीज को ठीक करेंगे, उस चीज को हल करने की कोशिश करेंगे। तो यही चीज जो समाज के अलग अलग वर्ग और संस्कृतियां हैं उनके लिए सिनेमा को क्या करती है, प्रासंगिक बनाती है। सिनेमा की भाषा समाज के विचारों, धारणाओं, मूल्यों को प्रभावित करती है और उन्हें एक नए सिरे से परिभाषित करती है, ठीक है। सिनेमा क्या करते हैं भाई, समाज में जो विचार है, धारणाएं हैं या मूल्य हैं उनको प्रभावित करेगी और एक नए, हम कहें, सिरे से परिभाषित करती है। फिल्मों की बात करें तो जो लगान मूवी है या गुलाब गैंग, देखिए लगान मूवी ने भारतीय इतिहास और समाज को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया और समाज में बदलाव की आवश्यकता को दर्शाया था। वहीं अगर गुलाब गैंग मूवी की बात करें, ने महिलाओं के अधिकार और उनकी स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे समाज में लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ी। तो जो गुलाब गैंग मूवी थी उसने महिलाओं के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया, उनका ध्यान आकर्षित किया कि भाई महिलाओं के अधिकार भी हैं, उस चीज के प्रति आपको ध्यान देना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, लोग प्रभावित हुए और महिलाओं के अधिकारों के लिए फिर आगे जाके काम किए गए। निष्कर्ष की बात करें तो आखिर में निष्कर्ष लिखना काफी ज्यादा जरूरी है, तो आपको निष्कर्ष हर एक क्वेश्चन के अंत में लिखना होगा। सिनेमा की भाषा और समाज के बीच गहरा संबंध है। सिनेमा की भाषा न केवल मनोरंजन का एक साधन है बल्कि समाज में विभिन्न मुद्दों को उजागर करने और समाज में बदलाव लाने का भी एक प्रभावशाली माध्यम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल हम सिनेमा को मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, बल्कि हम उसे इसलिए भी देख रहे हैं ताकि हम उससे प्रभावित हो सकें और समाज में कुछ अच्छे काम कर सके। सिनेमा की भाषा के माध्यम से समाज में जागरूकता, सुधार और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जा सकता है। सिनेमा की भाषा के माध्यम से
हम लोग या आप लोग समाज में जागरूकता फैला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे सकते हैं। इस प्रकार सिनेमा की भाषा और समाज के बीच का संबंध न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि समाज के विकास और प्रगति में सहायक भी है। ये था आपका जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 1। ठीक है, कला विधा के रूप में सिनेमा और उसकी प्रासंगिकता, जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे हमने कवर करे। साथ के साथ बुक के अंतर्गत जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी पूरी बुक में मतलब इस चैप्टर में जो बनते हैं वो हमने कवर अप करे हैं। ठीक है, क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी सेम उसी प्रकार से लिखने हैं वो भी हमने आपको करके दिखाए हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वीडियो। वीडियो कैसे लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। टेलीग्राम के हमारे दो चैनल्स हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL और द लर्नर्स कम्युनिटी। आप सिंपली जाइए, इन दोनों को सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप सिंपली वहां से भी लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सब्जेक्ट के जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं और साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे के सारे हम इस चैनल पर कवर अप करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखिए। साथ के साथ इस बुक का कंप्लीट जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई लिंक से मिल जाएंगे, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। पीडीएफ की पीडीएफ पूरी अवेलेबल है। ठीक है, साथ के साथ आप हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर सकते हैं, ये उसका लोगो है। ठीक है, सिंपली जाइए प्ले स्टोर पर द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL, या फिर सिर्फ DUSOL भी अगर आप सर्च आउट करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा। 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे ऐप को यूज कर रहे हैं अपनी स्टडीज के लिए। ठीक है, आपको ऐप के अंतर्गत नोट्स, स्टडी मटेरियल, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, पोर्टल और स्टोर, ये सब चीजें आपको हमारे ऐप के अंदर देखने को मिलेगी। 1 से 6 सेमेस्टर के जितने भी नोट्स हमने तैयार किए हैं अभी तक, हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं, सारे नोट्स आपको हमारे ऐप पे देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।